सो हे गाइस, फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। और गाइस थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आपसे आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी डिमोन्स एक साथ लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उसे मारकर उसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। पर जैसे ही वो सभी डिमोन्स लिंग फैंग के स्वॉर्ड के सामने पहुंच जाता है, लिंग फैंग अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसमें से आधा डिमोन्स की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अबे देखते ही एक डिमोन्स गुस्से में चिल्लाने हुए बोलता है, तुम बस एक मामूली इंसान हो, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए वो डिमोन अपने रोवर टेक्निक का यूज करता हुए लिंग फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिंग फैंग अपनी जगह से हटकर उसे अटैक करते हुए बच जाता है। तभी वो डिमोन अपने आपस से एक स्पेयर निकालते हुए लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अपनी लिंग फैंग दोबारा से अपने 10,000 स्वॉर्ड को कंट्रोल का टेक्निक करते हुए उस डिमोन के स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बाकी सभी डिमोन्स एक साथ लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही खड़ा हुआ एक डिमोन मंथन को देखते हुए रहता होता है और इस जगह पर बैठकर कोई कल्टीवेशन करते हुए उसे हेवनली ऑर्ब को वहां पर रिफंड करने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखते ही वो डिमोन हंसकर सोचने लगता है, ये सभी बेवकूफ डिमोन्स यहाँ पर इस बेवकूफ इंसेक्ट के साथ फाइट करेंगे, तब तक मैं बच के इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। और ये बच्चों की नॉर्मल बच्चा है, इसका बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सोचकर वो डिमोन काफी तेजी के साथ मिंता के ऊपर आगे बढ़ने लगता है। ये देखते हुए सत्या काफी तेजी के साथ मिंता के सामने आते हुए अपने असुरा डिवाइन स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसे डिमोन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो डिमोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने ही अटैक में सत्या को वहां पर घायल कर देता है। और ये देखकर यहाँ पर अंशित शिजू मिंता को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने मैजिक मिरर का यूज करते हुए उसे डिमोन के वहां पर रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो डिमोन अपने स्पेयर से अटैक को एंकिस्टर सीजू के ऊपर वहां पर घायल कर देता है। अब एंकिस्टर सीजू परेशान हो जाता है और बोलता है, ये डिमोन तो आर्थ इमोर्टल और आर्थ लेवल पर है, तो इसे रोकना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनते ही ब्लो परेशान हो जाता है और अब वहाँ पर मेथन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ लिंग फैंग अपने सामने मौजूद सभी डिमोन्स के मार चुका होता है और वो देखते हुए वहाँ पर डिमोन्स मेथन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अपने डिमोन डिवाइवर टेक्निक का यूज करते हुए तब तक अचानक से लिंग फैंग की बॉडी अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जो देखकर अपने एंकिस्टर सीजू और मेथन दोनों ही परेशान हो जाता है। और तभी डार्क एनर्जी एंकिस्टर डिमोन लॉर्ड के रूप में और अब वो अपने एंकिस्टर डिमोन लॉर्ड जो अपने आपस में मौजूद सभी डिमोन्स की स्पिरिचुअल बॉडीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। अब यहाँ पे ये देखते हुए वो डिमोन अभी भी मंथे की बॉडी के ऊपर कब्जा करने जा रहा होता है। वो अभी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पर्सन का डिमोन ब्लड ब्राइन पावर कैसे यूज कर सकता है? और तो और इससे यहाँ पर हमारे सारे डिमोन क्लैन एंकिस्टर लॉर्ड के स्पिरिचुअल बॉडी को समन किया है। तो अब वहाँ पर एंकिस्टर डिमोन लॉर्ड उसे डिमोन की तरफ से आगे बढ़ते हुए वहाँ पर डिमोन चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपके एडिशन का हूँ। पर वो डिमोन लॉर्ड उसे डिमोन को पकड़कर वहाँ पर खा जाता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिमोन्स काफी ज्यादा तो हैरान हो जाता है और वो दोबारा से फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को नीचे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। पर वो डिमोन लॉर्ड सभी डिमोन्स का स्पिरिचुअल पकड़ को अपनी जाता है और वो सभी डिमोन्स के मारने के बाद वो अपनी लिंग फैंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। तभी सत्या पूरी तरह से बाहर आ गया था और वो कहता है, आपने यहाँ पर बस अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए इतने सारे डिमोन्स को मार दिया, जो सभी डिमोन्स आर्थ और इमोर्टल लेवल का है। तभी लिंग फैंग अपने पास से एक टेसर को निकालते हैं और अपने टेसर को प्लेटफॉर्म के नीचे भेजते हुए उसी जगह पर खुद सभी डिमोन्स को रियल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बोलता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो अब सब लोग यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब एंकिस्टर सीजू लिंग फैंग के पास आते हुए परेशान हो जाता है और बोलता है, लिंग फैंग, आखिर तुम डिमोन क्लैन की ब्लड ब्राइन पावर कैसे यूज कर सकते हो? लिंग फैंग बोलता है, एक बार एक डिमोन ने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे डिमोन की स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर रिफंड कर लिया था, इसी वजह से मैं डिमोन ब्लड लाइन की भी पावर यूज कर सकता हूँ। और ये सुनते ही एंकिस्टर सीजू तो वहाँ पर चौंक ही जाता है। मुझे तो लग रहा था तुम की डिमोन क्लैन का भी कोई मेंबर हो सकते हो, लेकिन सबको यहाँ पर बेवकूफ बनाकर हमारे ट्रस्ट को जीत लिया। पर अभी यहाँ पर सभी लोग कुछ देर का हो चुका है, तो मुझे अब किसी भी चीज को अब डर नहीं है। तभी लिंग फैंग बोलता है, यहाँ पर डिमोन ब्लड लाइन की पावर यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा सोल एनर्जी खर्च हो गया है,
इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी एनर्जी वापस भर लूंगा। सोल एनर्जी को रिकवर करना चाहता हूँ तो एंकेस्टर सीजू में चाहता है कि जब तक मैं यहाँ पर कल्टीवेटेड करूँ आप मेरी बॉडी का प्रोटेक्ट करें। वहीं पर लिंग फैंग सोच रहा होता है कि जब एंकेस्टर डिमोन किंग मेरे बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश किया था तभी उसके स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइंड करके बाद मुझे डिमोन ब्लड लाइन मिला और अभी मैंने यहाँ पर इतने सारे डिमोन्स की एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। तो अगर मैं उन सभी डिमोन्स की एनर्जी को रिफाइंड कर लूँ तो मैं यहाँ पर एक डार्क धर्मा बॉडी भी निर्माण कर सकता हूँ और फिर मैं इसे एंकेस्टर डिमोन लॉर्ड के स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर अपने मास्टर सोल की तरह यूज कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक 41 एरा में रहने वाला डार्क जायंट क्लैन, डार्क स्पिरिट क्लैन और डार्क ईगल क्लैन तीनों के ही एक लीडर आपस में हाथ मिलाकर ये फैसला करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ मिलकर यांग फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे। उनके पास जो भी ट्रेजर मौजूद है जिसकी वजह से वो सभी एक लोग डिमोनिक 41 को एरिया से बाहर जा सकता है उसे चुरा लेंगे और फिर खुद उसे यूज करते हुए इस जगह से बाहर निकलेंगे। अब वो सभी इन लोग अपनी आर्मी के साथ हुए हांग फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पर सभी लोग बोल रहा होता है कि फाइनली हम सभी लोग आर्थ इमॉर्टल रियलम पर पहुंच गए हैं तो अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है और अकेले ही एंकेस्टर सीजू हम सभी लोगों को यहाँ पर सामना नहीं कर पाएगा। वैसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है तो उसके बारे में हम लोग हांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके और उसके पास जो मौजूद है वो ट्रेजरी हम बहुत ही आसानी के साथ छीन लेंगे। जिसके बाद हम सभी इस जगह पर बाहर जाएंगे। तभी एक डिमन बोलता है, प्रिंस आखिर यहाँ से आज से पहले हम इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। हांग फैमिली एंकेस्टर सीजू तो बहुत ही ज्यादा घायल है तो अगर हम लोग इनके ऊपर भी अटैक करते हैं तो हम इन्हें हरा सकते थे और फिर इनके पास मौजूद ट्रेजरी हम बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते थे। तभी डार्क जायंट क्लैन के प्रिंस बोलता है, भले ही हंग फैमिली यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है पर इसके बावजूद हंग फैमिली के मेंबर्स आपस में जो मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिस वजह से उसे फाइट में जीत पाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पर यहाँ पर हम सभी लोग की कल्टीवेशन अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं तो अब यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलकर हंग फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी हम हंग फैमिली के एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि डिमोन के उसी तरफ आते हुए देखता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि तीनों डिमोन का क्लास अपनी पूरी आर्मी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखते हुए उसकी हालत तो खराब हो जाता है और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए अपने साथियों को से बोलता है कि सभी एल्डर्स जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुलाकर लेके आओ वरना हमारी यांग फैमिली तो आज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये बोलते हुए हांग फैमिली के चारों तरफ मौजूद बैरियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तभी सभी डिमोन्स अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करता है कि कोशिश करने लगता है जिससे उस जगह पर मौजूद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी हांग फैमिली के एल्डर्स हांग फैमिली के और सारे पावरफुल मेंबर्स एक साथ पहुंच जाता है और वो सभी लोग एक साथ मिलकर हांग फैमिली के मौजूद एंकेस्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिससे हांग फैमिली के एंकेस्टर स्पिरिचुअल बॉडी इस जगह पर आ जाता है और अब हांग फैमिली का वो एंकेस्टर अपने ही अटैक में कई सारे डिमोन्स को मार देता है। ये देखते ही सभी डिमोन्स परेशान हो जाता है और वो बोलने लगता है इस एंकेस्टर की कल्टीवेशन हेवेली इमॉर्टल रेलम की है। तब अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तब डार्क ईगल क्लैन की लीडर बोलता है, मैं जब इस एंकेस्टर पहली बार देखा था तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था पर अब इसकी पावर यहाँ पर पहले भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तब जायंट क्लैन यहाँ पर लीडर बोलता है, तुम बिल्कुल सही कहा, बस हमें यहाँ पर इसे एंकेस्टर को हराना है। जिसके बाद हम पूरी हैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करके अपने पास मौजूद सभी ट्रेजर को यहाँ पर कब्जा में ले लेंगे और फिर इस 41 एरा से बाहर निकल जाएंगे। तब डार्क स्पिरिट क्लैन के लीडर बोलता है, तो आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और अभी सेकल क्लैन के लीडर को वहाँ पर अपने एंकेस्टर को समन करने के लिए बोलता है जो सुनते ही ईगल क्लैन का लीडर अपने पास से एक ट्रेजरी को बाहर निकलते हैं। अपने ईगल क्लैन का एंकेस्टर वहाँ पर समन करता है और वो अभी बोलता है कि एंकेस्टर हंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने यहाँ पर हमारी मदद कीजिए जिससे हम इसी 41 एरा से आजाद हो सके। अभी सुनते ही ईगल क्लैन का एंकेस्टर अपने स्पेयर को बाहर निकलते हुए बोलता है, तो फाइनली टाइम आ गया है, अब हमारे क्लैन के सभी लोग इस 41 एरा से आजाद हो जाएंगे। और अब वो वहाँ पर सामने हुए खड़े हुए यंग फैमिली के एंकेस्टर को देखते हुए बोलता है, यंग जी, जब तुम्हें पिछली बार देखा था तो मुझसे ज्यादा काफी पावरफुल थे पर आप यहाँ पर तुम्हारी पावर पहले से मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गया है
तो मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर एंकेस्टर यंग यहाँ पर बिना कुछ बोले ईगल क्लैन के एंकेस्टर को देखते चला जाता है। और ये देखते ही ईगल क्लैन का एंकेस्टर अपने स्पीयर का यूज करते हुए उसके एक काफी खतरनाक अटैक एंकेस्टर यूजू के ऊपर अटैक देता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।